प्यारे बच्चों सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं, ये मान के चलिए कि मेरा उन पे आशीर्वाद है। 100 के 100% हमारे सभी विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम कक्षा 11 का जो साखी पाठ है, जिसके महात्मा कबीर भक्तकालीन महात्मा कबीर हमारे जिन्होंने साखी को लिखा है, हम उस पाठ को लेकर के आज अपने हिंदी की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज आप लोग हिंदी हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से आप जो हमारे कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, जो हमारे कक्षा 11 के प्यारे बालक बालिका हैं, आज हम साखी का पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कबीर महात्मा कबीर भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, माता पिता का नाम, माता पिता तो उनके थे ही नहीं, पुत्र पुत्री जन्म मृत्यु के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। हम मूल लाइन आपको बताएंगे कि हमारे महात्मा कबीर भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। और इन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज में जो रूढ़ियां थी, जो रीति रिवाज परंपराएं थी, उसको बदलने के लिए महात्मा कबीर ने समाज को चैलेंज किया और समाज को में फैली हुई कुरीतियों को, फैली हुई बुराइयों को अपने रचना के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय हम नहीं लेकर के सीधे आते हैं अपने हम टॉपिक पर, जो कि इनका पाठ है साखी। साखी का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। साखी शब्द जो साक्षी संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। साखी शब्द, साक्षी शब्द संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। साखी शब्द रामायणी जो कबीरदास का ग्रंथ बीजक है, जो कबीरदास का ग्रंथ बीजक है, उसमें यह रचनाएं संग्रहित हैं। साखी, शबद और रामायणी तीनों रचनाएं उसी बीजक में संग्रहित हैं। प्यारे बच्चों, कबीरदास भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा के भी ध्यान दीजिएगा। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, जो हमारा भक्ति काल है, दो भाग में बटा हुआ था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा भी दो धाराओं में बटी थी और निर्गुण भक्ति धारा भी दो धाराओं में बटी थी। निर्गुण में आ जाते हैं निराकार या फिर निर्गुण काव्य धारा या फिर प्रेमाश्रयी और निर्गुण काव्य धारा। तो उसी काव्य धारा के प्यारे बच्चों हमारे एक संत कबीर माने जाते हैं और ये बिल्कुल समाज के अध्येता के रूप में माने जाते हैं। तो आज हम लेते हैं कबीरदास की साखी। कबीरदास की जो पहली साखी है प्यारे बच्चों, बुक सब लोग अपने सामने रख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करते हैं। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हम शुरुआत करते हैं आज साखी। साखी शब्द का अर्थ ही है प्रत्यक्ष दृष्टा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। तो पहली साखी इनकी है। बुक सब लोग प्यारे बच्चों रख लीजिएगा। बुक हमने भी सामने रखा है। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बाद, जिन मानस तय देवता करत न लागी बात। दूसरी साखी है सतगुरु की महिमायनत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। धन्य हो कबीर। पहली साखी हम लेते हैं प्यारे बच्चों। बलिहारी गुरु आपने। आपने माने होता है अपने। जो कठिन शब्द है हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। आपने माने होता है अपने। क्या होता है? अपने। आपने माने होता है अपने। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी।
हाड़ी माने होता है देह या शरीर। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। हाड़ी, हाड़ी माने होता है देह, देह या फिर शरीर, ठीक है, या फिर शरीर। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी कई बार। बार माने होता है, बार माने होता है देर। बार माने क्या होता है? तय माने होता है से, तय माने होता है से, तय माने होता है से। और बार माने होता है, बार माने होता है, बार माने होता है प्यारे बच्चों देर। बिल्कुल एक एक शब्द के अर्थ को आप नोट कर लीजिएगा, तभी आप व्याख्या को समझ पाएंगे। क्योंकि कबीर ऐसे कवि नहीं है, इनको समझना और जानना बहुत ही डिफिकल्ट है। कबीर दास पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया आपड़े माने अपने, हानि माने दे, तय माने से, बार माने देर। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के, दो हाड़ी के, दो हाड़ी के बार जिन मानिस, मानिस माने होता है मनुष्य, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कहने का कबीर दास। प्यारे बच्चों, संदर्भ आप कैसे लिखोगे? आप कक्षा 10 में लिख ही चुके हो। संदर्भ आप लिखोगे प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी के, प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित हमारे साखी पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आप लिखोगे संदर्भ को। प्रस्तुत साखी, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी के, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी के कबीर दास द्वारा रचित हिंदी या साखी नामक पाठ से अवतरित है। और जो इसके हमारे रचयिता हैं महात्मा कबीर, या फिर प्यारे बच्चों ऐसे लिखना संत काव्य के या भक्तकालीन संत काव्य के महान अध्येता महात्मा कबीर माने जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और इसमें प्रसंग यदि आप प्रसंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु की महिमा को, गुरु की महत्ता को, गुरु की महिमा को यहाँ पर कबीर दास ने बताया है। क्या बताया है इसकी व्याख्या हम करते हैं। बलिहारी गुरु आपने है, कहने का मतलब है कबीर दास यह बताना चाहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी बार न्यौछावर हो जाऊं। बलिहारी गुरु आपने, आपने माने अपने, आपने माने अपने, बलिहारी जो मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी ही बार न्यौछावर हूं, कितनी ही बार न्यौछावर हूं। बलिहारी गुरु आपने दो हाथ, मतलब अपने शरीर को मैं कितनी ही बार उनके ऊपर अर्पित करूं, कितनी ही बार न्यौछावर करूं। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बाद जिनको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर या फिर बिल्कुल अभिलंब नहीं लगता है। मतलब कबीर दास जी के कहने का मतलब है कि मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी ही बार न्यौछावर हूं, कितनी ही बार मैं न्यौछावर हो जाऊं। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी, मतलब इस शरीर रूपी देह को लेकर के मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी बार न्यौछावर हो जाऊं, क्योंकि उनको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। जिन मानिस तय देवता है, पैमाने से, उनको मनुष्य से पैमाने से, भाई भगवान, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। यह शरीर, यह तन कांचा कुंभ है, अलिए फिरे नहीं हाथ, ढबका लागा फूटिगा, कछु न आया हाथ। यह शरीर, प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। मैं इसको लिए घूम रहा हूं, कहीं भी धक्का लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए और क्षण भर में यह शरीर मिट प्राय हो जाता है। वही यहाँ पर कबीर दास ने भगवान की महत्ता को, परमात्मा की महत्ता को, गुरु की महत्ता को इस साखी में बताया है कि बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के वार। मैं अपने गुरु के ऊपर इस शरीर को लेकर के कितनी ही बार न्यौछावर हूं,
कितनी ही बार उनके ऊपर मैं न्यौछावर हो जाऊं, क्योंकि उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस दिव्य दृष्टि रखने वाले को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी अविलंब नहीं लगता है, तनिक भी देर नहीं लगती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य भी जानना है, क्योंकि यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और लक्षणा का भी प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर लक्षण ग्रंथ यहाँ पर कबीरदास ने बताया है और इनकी भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। यहाँ पर इस साखी में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको काव्य सौंदर्य भी जानना है। दूसरी हमारी साखी है सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत माने होता है जिसका अंत ही ना हो, अनंत। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे, अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, अनंत। जैसे हमारा समुद्र होता है, उसी को कहा गया है जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। सतगुरु की महिमा अनंत। गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। हमारे ऊपर प्रभु की महिमा अनंत है, हमारे ऊपर प्रभु ने अनेकों उपकार किए हैं, उपकार, अनेकों उपकार किए हैं। लोचन, लोचन माने होता है नेत्र। प्यारे बच्चों, लोचन, लोचन को देख लीजिएगा, यह है लोचन। लोचन माने होता है आंख, या फिर इसको हम नेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोचन अनंत। अनंत माने जिसका अंत ही ना हो, अर्थात समुद्र जिसका अंत ही ना हो, वही तो है अनंत है। लोचन अनंत, यानी कि जब कबीर अपने दिव्य दृष्टि को उठा करके देखते हैं, लोचन अनंत। जब कबीर अपने दिव्य दृष्टि को इस समुद्र रूपी, इस अनंत रूपी सागर में देखने का प्रयास करते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, यानी कि उठा करके देखने का जब प्रयास करते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हाथ, अर्थात परमात्मा के अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, अनंत जिसका अंत ही ना हो, आदि से अंत, न शुरू और न अंत, अनंत दिखावण हाथ, अर्थात उस परमात्मा के अनेकों रूप हमको दिखाई पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरी साखी भी हो गई। क्या है? सतगुरु की महिमा अनंत। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा ज्ञान देने वाला होता है, जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, जो हमको सही रास्ते पर चलने के लिए बताने वाला होता है, उसकी महिमा अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उसने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। क्या उपकार किए हैं भाई? हमको सही रास्ता चलने के लिए, जैसे माता अपने बच्चे को पकड़ करके चलाती है कि चलो बेटा हो बेटी हो, उसको चलने का रास्ता दिखाती है, वैसे गुरु भी इस जो मन के अंदर, जो इस मस्तिष्क के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा है, उसको जो हमारा गुरु होता है दूर करके ज्ञान रूपी अंधकार को, ज्ञान रूपी प्रकाश को भरने का प्रयास करता है। उसी को कहा जाता है सच्चा गुरु, सच्चा पथ प्रदर्शक। तो वही यहाँ पर कबीरदास ने बताया है कि सतगुरु की महिमा अनंत। जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, जो सही रास्ता दिखाने वाला होता है, उसकी महिमा अनंत है। उसकी कोई सीमा ही नहीं, उसका कोई आदि अंत ही नहीं है। और क्या है? जब लोचन अनंत, जब अपने दिव्य दृष्टि को, जब अपने नेत्रों को उघाड़ करके, हटा करके देखता है, अपने लोचन, अपने जब दिव्य दृष्टि को हटा करके, उघाड़ करके देखने का प्रयास करता है, तो उस परमात्मा के अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं। अनंत दिखावण हाथ, अर्थात उसके अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी दूसरी साखी हो गई। और यहाँ पर लक्षणा ग्रंथि का प्रयोग है और इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। कबीर की जो भाषा है पंचमेल सधुक्कड़ी है, पंचमेल सधुक्कड़ी है। कबीर भक्तकालीन कवि माने जाते हैं, निर्गुण काव्य धारा के भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, बस आज हम, क्योंकि आज शुरुआत है,
दिन मंगलवार है तो आज हम सिर्फ 2 साखी लेकर के आपको अवतरित हुए हैं। बाकी अगली साखी हम अगले वीडियो में, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारे बच्चों जरूर करना। जय भारत माता की जय प्यारे बच्चों की। बस आपका आशीर्वाद, आपका साथ बना रहे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।